हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज हम आप लोगों के लिए 4th क्लास लेकर आए हैं। आप लोगों का क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट जीव जगत चल रहा है, जिसमें कि 3 लेक्चर आपका कंप्लीट हो गया है और आज आप लोगों के लिए चौथा लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें कि आप लोगों को जीवधारियों के लक्षण के बारे में बता रहे थे। और मैंने जीवधारियों के लक्षण में वृद्धि, जनन, उपापचय बता दिए थे। आज जो है आप लोगों को चौथा लक्षण बताने वाले हैं, जिसका नाम है, आप लिखिए चौथा लक्षण का नाम। चौथा है संवेदनशीलता, संवेदनशीलता तथा अनुकूलता। संवेदनशीलता तथा अनुकूलता। बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए। अगर आप लोगों ने जो है इसके पहले वाले क्लास नहीं किया है तो हो सकता है आपको समझ में थोड़ा बहुत कम आए, लेकिन आप लोग अभी 3 ही क्लास हुआ है, आप लोग जो है पीछे भी क्लास कर लीजिए, वो सही रहेगा। ठीक है, तो आज जो हम चौथा लेक्चर देखने वाले हैं, संवेदनशीलता तथा अनुकूलता। आखिर ये होता क्या है? सजीवों का जो लक्षण होता है संवेदनशीलता, ये क्या होता है? देखिए, आप सजीव को जान ही रहे हैं, हम लोग भी सजीव है, आप लोग भी सजीव है, और जितने भी जानवर वगैरह, जंतु वगैरह देखते हैं वो भी सजीव है। ठीक है, उसमें एक गुण पाया जाता है संवेदना उत्पन्न करने वाला। अगर यानी कि पर्यावरण के अनुकूल वो चेंज होते रहता है। हाँ, सबसे बड़ा बेस्ट जवाब यही है कि वो पर्यावरण के अनुकूल चेंज होता है, उस संवेदनशील होता है। अगर आज ठंडी कर देना तो हमको ठंडा लग जाएगा और हम स्वेटर पहनना स्टार्ट कर देंगे। अगर गर्मी लग जाएगा, गर्मी लगने लगेगा तो हम पंखा में बैठना पसंद करते हैं। क्यों? हमको संवेदना आ रहा है, हम पर्यावरण के अनुकूल चेंज होते जाते हैं। क्या कोई निर्जीव वस्तु है, जैसे कुर्सी ले लीजिए, टेबल ले लीजिए, पहाड़ ले लीजिए, क्या इन सबको ठंडी लगती है? क्या इन सबको गर्मी लगती है? क्या कोई चेंजेज आता है? क्या नहीं आता है। तो ये सजीवों का जो है एक विशिष्ट लक्षण है। क्या है? सजीवों का एक विशिष्ट लक्षण है। आप लिख सकते हैं, ये सजीवों का एक विशिष्ट लक्षण है। जो पर्यावरण के अनुकूल चेंज होता है उसी को हम क्या बोले? संवेदनशीलता तथा अनुकूलता। ये सजीवों का विशिष्ट लक्षण है, विशिष्ट लक्षण है। अब चौथा तो ज़्यादा कोई हार्ड टॉपिक भी नहीं था और ज़्यादा इसको जानना जरूरी भी नहीं था। आप इसको अच्छे ढंग से ये बात जान लीजिए कि भाई ये सजीवों का क्या है? विशिष्ट लक्षण है। अभी तक में हमने बताया कि विशिष्ट लक्षण कौन कौन है। हम उपापचय के बारे में बताएं, भाई वो विशिष्ट लक्षण है। बताएं कि नहीं बताएं? बिल्कुल बताएं। क्या वृद्धि भी विशिष्ट लक्षण है? क्या वृद्धि विशिष्ट लक्षण नहीं है? आपको दूसरे लेक्चर में वृद्धि के बारे में बताए हैं, और तीसरे लेक्चर में जो है आपको तीसरा लक्षण जनन बताए थे। क्या जनन विशिष्ट लक्षण है? क्या आप बताइए, क्या सजीवों में जनन पाना अनिवार्य है? क्या ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत से ऐसे सजीव हैं जो जनन नहीं करते हैं, जैसे ट्रांसजेंडर और क्या बोले थे, खच्चर और कामगार, बंध्य मधुमक्खी। तो मतलब ये सब जनन नहीं करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हैं। सजीवों का जो है ये विशिष्ट लक्षण है। ठीक है, वो जनरल लक्षण है, सामान्य लक्षण है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब जो हम बात करने वाले हैं 5वां लक्षण के बारे में। 5वां लक्षण है जीवन चक्र। क्या है? जीवन चक्र, यानी कि लाइफ साइकिल। जीवन चक्र, जीवन चक्र, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लाइफ साइकिल। लाइफ
साइकिल। अब इसके बारे में अच्छे से जानिए। आपको पता है किसी भी सजीव का जो है पहले जन्म होता है, इसके बाद वो वयस्क अवस्था में जाता है, इसके बाद वो जनन करता है और अपने संतान को उत्पन्न करता है, इसके बाद वो वृद्धावस्था में जाता है और इसके बाद वो मृत हो जाता है। होता है नहीं? बिल्कुल होता है। तो सबसे पहले जो है जीवन चक्र में सबसे पहले जन्म होता है। क्या होता है? जन्म होता है। आप लोग ध्यान से देखिए, जन्म होता है, इसके बाद वो वयस्क अवस्था में जाता है, इसके बाद क्या होता है? जनन करता है, इसके बाद वो वृद्धावस्था में जाता है, वृद्धावस्था में गया, इसके बाद क्या करता है? वो वृद्धावस्था में जाता है। तो अब सिंपल से बात जानते हैं, आपके गांव घर में कोई बूढ़ा हो जाता है तो इसके बाद वो मरता ही है। मरता है कि नहीं मरता है? मरता है। इसके बाद जो है इसको मृत्यु अवस्था में चल जाता है। क्या होता है? मृत्यु हो जाता है। यहाँ तक आपको बात बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी, आप लोग बता सकते हैं। समझ में आया यहाँ तक? तो आप लिखिए सजीव जीवन का एक निश्चित सजीव जीवन सजीव सभी सजीव सभी सजीव सभी सजीव एक निश्चित जीवन चक्र का 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 अनुसरण करती है। चक्र का अनुसरण करती है। आप देख ही पा रहे हैं क्या? कुर्सी का जन्म होता है, कुर्सी जो है वयस्क होता है, जनन करता है, इसके बाद जो है वो वृद्धावस्था में जाता है और इसके बाद मृत्यु हो जाती है। क्या क्या टेबुल ऐसा करता है क्या? या पहाड़ ऐसा करता है? ऐसा कौन करता आखिर? ये सिर्फ सजीव करता है। सिर्फ कौन करता है? सजीव करता है, बाकी कोई करने वाला नहीं है। आप तो अब जब सब चीज सजीव करता है, ये जितना भी चीजें हर सजीव करता है, तो इसको विशिष्ट लक्षण बोल सकते हैं। बोल सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल बोल सकते हैं। आप इसको विशिष्ट लक्षण बोल सकते हैं। बोलिए, यह सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। यह सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। बहुत ही बेहतरीन ढंग से ये समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें कोई मतलब लगता ही नहीं है कि कुछ है इसमें। बिल्कुल भी कुछ नहीं है। बिल्कुल इजी वे में समझाए हैं और आपको समझ में भी आ गया होगा। क्या आगे बढ़े? अब आगे बढ़ते हैं। अब छठा जो बताने वाले हैं आपको, जीव द्रव बताने वाले हैं। क्या बताने वाले हैं? जीव द्रव, जिसको बोलते हैं क्या? प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। आप लिख लीजिए प्रोटोप्लाज्म। इस जगह हो सकता है थोड़ा सेल चैप्टर, ऐसे सेल चैप्टर पढ़ेंगे तो बहुत ही विस्तार से जानकारी इकट्ठा करेंगे, लेकिन अभी जो हम आपको बताने वाले हैं, जीव द्रव बताने वाले हैं। आपको पता है ना, सभी सजीव का शरीर जो है कोशिका से बना होता है। होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। जितना भी आप लोग देखते हैं सजीव, सब कोशिका का बना होता है। तो भाई ये जो जीव द्रव है ना, कहाँ पाया जाता है? कोशिका के अंदर पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? कोशिका के अंदर पाया जाता है। कोशिका के अंदर जितने भी द्रव पदार्थ भरे होते हैं ना, उसको जीव द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव द्रव कहते हैं। आप लिखिए कोशिका के अंदर, आप लिखिए कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले समस्त द्रव्य को समस्त द्रव्य को जीव द्रव कहते हैं। जीव द्रव कहते हैं। आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, आप लोग प्लीज सभी बताएंगे
कि भाई आप लोग ये द्रव्य सुने होंगे, ये द्रव्य आप लिखिएगा नहीं, ठीक है, इसको पहले ध्यान से सुनिए। आप इस द्रव्य को जानते होंगे, एक द्रव्य ये होता है। आप दोनों में डिफरेंट बता सकते हैं क्या होता है? बताने का जरूर कोशिश कीजिए। ये द्रव्य और ये द्रव्य में क्या अंतर है? आप लोग बहुत सारे बच्चे करते हैं क्या, अगर जीव द्रव्य बोले तो जो दीर्घी का वो जीव, द्रो और वो द्रव्य लिख के रेडी हो जाते हैं। आखिर हम यहाँ पे द्रव्य ही क्यों लिखे? हम इसको इस तरह भी से भी लिख सकते थे, आखिर इस तरह से क्यों नहीं लिखे? क्यों नहीं लिखे? देखिए, ये द्रव्य जो है ना एक पदार्थ होता है। क्या होता है? पदार्थ होता है। और हम जीव द्रव्य में कोशिका के अंदर जो जितने भी पाए जाते हैं ना द्रव्य, यानी कि जितने भी पदार्थ, इसमें सभी को इंडिकेट कर रहा है, सभी को इंडिकेट कर रहा है, तो इसलिए हम जीव द्रव्य बोले। और जीव, ये द्रव्य जो है ना, ये द्रव्य होता है तरल पदार्थ। क्या होता है? तरल चीज, तो इसको द्रव्य बोले। तो ये क्या है? द्रव्य मतलब पदार्थ है, ये द्रव्य है, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान से, पानी द्रव्य है कि नहीं? तो ये द्रव्य एक अलग चीज हो गया, ये द्रव्य अलग चीज हो गया, ठीक है। आप लोग उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आप लोगों को भी अच्छे ढंग से आ गया होगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। आगे है क्या? कोशिका के अंदर पाए जाने वाले समस्त द्रव्य को जीव द्रव्य कहते हैं, ठीक है। लिखिए, इसी में, यानी कि जीव द्रव्य में ही, इसी में संपूर्ण जैविक क्रियाएं, संपूर्ण जैविक क्रियाएं, इसी में संपूर्ण जैविक क्रियाएं संपन्न होती है। अब यहां पे एक बात आई है कि भाई संपूर्ण जैविक क्रियाएं क्या होता है भाई? संपूर्ण जैविक क्रियाएं अर्थात संपूर्ण हमारे शरीर के सभी कार्य, जितने भी कार्य है ना, वो एक कोशिका के अंदर जो जीव द्रव्य होता है ना, उसी में कोशिका के अंदर जो जीव द्रव्य होता है वहीं पे जैविक क्रियाएं, मतलब सजीवों का जो भी काम होता है, सब काम इसी के अंदर होता है, जीव द्रव्य में ही होता है, ठीक है। जीव द्रव्य में बहुत सारे चीज पाए जाते हैं, जैसे आपको हम फिगर के माध्यम से बता देते हैं। आप फिगर नोट कीजिए, फिगर आप नोट कीजिए, ठीक है। आप देखिए बीच में केंद्रक पाया, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर इस तरह से जो है मतलब बना, क्या होता है? ये बना है अंतःप्रद्रवी जालिका, जिसको कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। यहाँ पे आपको दिखेगा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ आपको दिखेगा क्या? हरित लवक, ठीक है। ये आपको दिखेगा गोल्जी बॉडी, इस तरह ऐसे सेल चैप्टर आपको पढ़ाएंगे ना तो फुल डिस्कशन उसमें भी करवाएंगे ही, ठीक है। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा, आप लोग ये बताइए, ये जीव द्रव्य जो है ये कौन सा लक्षण है? क्या ये विशिष्ट लक्षण है या जनरल लक्षण है? क्या कुर्सी में जीव द्रव्य पाया जाएगा क्या, या किसी निर्जीव में जीव द्रव्य पाया जाएगा क्या? नहीं पाया जाएगा, नहीं पाया जाएगा। तो यह सजीवों का क्या है? विशिष्ट लक्षण है। आप लोग लिखिए, यह सजीवों का विशिष्ट लक्षण है, यह सजीवों का विशिष्ट लक्षण है, यह सजीवों का विशिष्ट लक्षण है, विशिष्ट लक्षण है। आप लोगों से बार बार एक ही बात बोलते हैं कि आप लोग को कम वीडियो, बहुत ही मतलब कम क्लास लेते हैं, कि आप लोग इसको कवर कीजिएगा, और आप लोग इसको कवर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही रखेंगे। आगे हम अगले दिन जो है लेके आएंगे, जिसमें कि सेल स्ट्रक्चर सब के बारे में बताएंगे। आप इसको कवर करके याद भी करने का कोशिश कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, टाटा।